कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आज हम आपको दिखाएंगे 5000 साल पुराने भगवान श्री कृष्ण के जीवंत साक्ष्य। हम आपको दिखाएंगे भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला और गुरुकुल में अध्ययन के दौरान भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा ने स्वर्ण पहाड़ से जो लकड़ियां चुनी थी, उन लकड़ियों की मौली यानी कि गट्ठर। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर कई लीलाओं को रचा। भारतवर्ष में ऐसे कई स्थान हैं जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साक्ष्य मौजूद हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे स्थान पर जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी के नाम से पहचाने जाने वाली उज्जैन नगरी आज बाबा महाकाल की नगरी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। उज्जैन देश के सबसे प्राचीन धार्मिक नगरों में से एक है। यहाँ कई ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मौजूद हैं जिनका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इन्हीं महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है सांदीपनी आश्रम। करीब 5000 साल पुराने सांदीपनी आश्रम को भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला भी कहा जाता है। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद अपने भाई बलराम के साथ उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में महर्षि सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण की थी। इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी और वेद पुराण का अध्ययन किया। इसी आश्रम में पढ़ाई के दौरान भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बीच मित्रता भी हुई थी। ये देश का एक ऐसा दुर्लभ धार्मिक स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण को शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाया गया है। आज जी मीडिया की टीम आपको भगवान श्री कृष्ण के उसी पाठशाला में लेकर जाएगी। बाबा महाकाल की पुरातन नगरी उज्जैन यानी अवंतिका धाम कई धार्मिक महत्वों के लिए पहचानी जाती है। इस वक्त हम उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में हैं। सांदीपनी वही आश्रम है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में शिक्षा ग्रहण की थी। विद्या स्थली के नाम से ये स्थान आज भी प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आए थे। कई दिनों तक यहाँ पर रुके थे और यही महर्षि सांदीपनी का आश्रम है। ये सांदीपनी आश्रम जो है 6000 बरस पुराना बताया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विद्या ग्रहण करने के लिए आए थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे और यही जो जगह है ये कालांतर में लगातार अपना जो यहाँ का स्ट्रक्चर है वो लगातार बदलता जा रहा है। और सालों पहले यहाँ पर महाकाल वन हुआ करता था। इसी महाकाल वन में महर्षि सांदीपनी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण विद्या अध्ययन के लिए आए थे। यहाँ तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, तमाम यहाँ पर वो स्थान है। वो गोमती नदी का कुंड है जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर आवाहन करके गोमती माता को बुलाया था। साथ ही वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम और सुदामा के साथ विद्या अर्जन किया था। आइए हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं एक एक साक्ष्य से क्या है भगवान श्री कृष्ण के यहाँ निशान और किस तरह से आज भी भगवान श्री कृष्ण के लिए ये स्थान जो है माना जाता है, पूजा जाता है। आपने देश भर के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए खड़ी मुद्रा में प्रतिमा देखी होगी, लेकिन सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण की बैठी हुई दुर्लभ प्रतिमा है। इसका कारण है कि शिक्षा हमेशा आसन पर बैठकर ली जाती है। श्री कृष्ण के साथ साथ बलराम और सुदामा जी की प्रतिमा भी स्थापित है। इन प्रतिमाओं के सामने ही महर्षि सांदीपनी के हाथ में धर्मशास्त्र लिए हुए प्रतिमा है। इन प्रतिमाओं को देखकर ऐसा लगता है कि महर्षि सांदीपनी पढ़ा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देश दुनिया से श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी की इन दुर्लभ प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ दूर दूर से माता पिता अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा की मनोकामना लेकर पहुँचते हैं। यहाँ बच्चों से स्लेट पर मंत्र लिखवाने की परंपरा भी है। भक्तों का विश्वास है कि ऐसा करने से बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है। ये द्वापर का स्थान है। यहाँ भगवान नारायण सांदीपनी
गुरु के पास यहाँ पढ़ने आए थे। सांदीपनी गुरु जो है काशी से आए थे, बलराम कृष्ण मथुरा से आए थे, सुदामा गुजरात से आए थे, पोरबंदर से, और यही उनकी दोस्ती हुई थी कृष्ण और सुदामा की। यहाँ भगवान कृष्ण ने 64 दिन में 64 विद्या 16 कलाएं भगवान कृष्ण ने गुरु सांदीपनी से प्राप्त की थी। यहाँ भगवान कृष्ण ने 18 दिन में 18 पुराण, 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 7, 16 दिन में 16 कलाएं, 20 दिन में गीता ज्ञान और गुरु सेवा। गुरु को खुद बोलना पड़ा कि कृष्ण जो मेरे पास था मैंने आपको सब कुछ दे दिया, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। और एक कृष्ण की जो मूर्ति आप देख रहे हो ना, पढ़ते लिखते कहीं नहीं है, सब जगह कृष्ण आपको खड़े बंसी बजाते मिलेंगे। और 11 साल 7 दिन की उम्र में भगवान कृष्ण यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। और यहीं इसके पीछे गोमती कुंड है, जो भगवान कृष्ण ने अपने गुरु के नहाने के लिए गोमती का जल यहाँ प्रकट किया था। तो वहीं गुरु जी नहाते धोते थे, जो भगवान अपने अंक लिखते थे तो वहाँ मिटाते थे गोमती कुंड में। इस पूरे एरिया का नाम अंगपात के नाम से जाना जाता है। जैसे श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे आके अपने शिक्षा को ग्रहण किया, मैं चाहती हूँ कि बच्चे यहाँ को देखें और वो भी अपने जीवन में उज्जवल भविष्य की कामना करें और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पे माथा टेके। और जैसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया वैसे ये भी उनके नक्शे कदम पर चले। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने, सुदामा जी ने और बलराम जी ने संदीप जी से विद्या प्राप्त करी थी। 64 दिन के अंदर 64 कलाएं और 16 विद्या प्राप्त करी थी। और यहाँ पर आगे एक पॉजिटिविटी लगती है, सकारात्मकता लगती है और बहुत अच्छा लगता है। सकारात्मकता यहाँ पर इतनी बनी हुई कि ध्यान के लिए बहुत अच्छा केंद्र है यहाँ पर, और आगे आए भविष्य में सब काफ़ी एक पर्यटन का भी केंद्र बन चुका है इस समय में। सवाल था कि भगवान का स्कूल कैसा होता है। हम स्कूल में पढ़ते हैं तो ये देखने की हमें जिज्ञासा थी कि उनका ये गुरुकुल में पढ़े हैं तो इनका गुरुकुल कैसा होगा। हम आके यहाँ पे मन्नत मांगे हैं कि हम भी इनकी तरह विद्या ग्रहण करें, और हम स्कूल में पढ़ते तो हमारा परसेंटेज अच्छा है। ये सब हम लोग मन्नत मांगे हैं। अब यहाँ कृष्ण भगवान का स्कूल देख के बहुत मन में आनंद हो गया है। मतलब आके बहुत अच्छा लगा। पुराने जमाने में स्कूल्स कैसे रहते हैं, बहुत अच्छा लगा आके। यहाँ पढ़ाई हुई थी, यहाँ पाठशाला हुई थी इनकी, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे उन्होंने, तो वो देखने को खास आया। यहाँ आने का भी शेड्यूल था आपका या अचानक से प्लान बना? ऐसा कोई शेड्यूल था ही नहीं, बस इतना था उज्जैन और वहाँ का भैरवनाथ का मंदिर का दर्शन करके निकलना था। जब मालूम पड़ा यहाँ आए तो यहाँ खास आए देखने के लिए। इस वक्त हम उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में हैं। सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र और बड़े भाई बलराम के साथ यहाँ पर विद्या अर्जित की थी। ये महर्षि सांदीपनी का आश्रम हुआ करता था। कालांतर में यहाँ पर जो मंदिर की संरचनाएं हैं वो अलग अलग तरह से दिखाई देने लगी, लेकिन जिस वक्त यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अध्ययन करने आए थे उस वक्त ये पूरा महाकाल वन था, घना जंगल था, और उसके बीच में ये यहाँ पर गुरुकुल था। कई बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। तभी जो है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी आए थे और उन्होंने 64 कलाओं के साथ 16 तरह की विद्याओं को ग्रहण किया था। इस आश्रम में ही एक सुंदर सरोवर भी है जिसे गोमती कुंड के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही तीर मारकर इस कुंड का निर्माण किया था। स्कंद पुराण के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनके गुरु महर्षि सांदीपनी रोज गोमती नदी में स्नान करने के लिए बहुत दूर जाते हैं, तो उन्होंने गोमती माँ का आह्वान कर जमीन पर तीर चलाया जो सीधा पाताल लोक तक चला गया। इस कुंड में जलधारा प्रवाहित होने लगी और यहाँ एक बड़ा सा जलाशय बन गया। इसे गोमती कुंड का नाम दिया गया। गोमती कुंड में भगवान श्री कृष्ण के चरण पादुका और अंकपाद आज भी देखे जा सकते हैं। इस वक्त हम महर्षि सांदीपनी आश्रम के उसी स्थान पर हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण विद्या अर्जित करते थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर महर्षि सांदीपनी महाप्रभु की जो व्यास गादी है वो यहाँ पर आज भी विराजमान है। उनकी जो चरण पादुका है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रतिमा स्वरूप जो है यहाँ पर महर्षि सांदीपनी महाप्रभु विराजित है। और ठीक उनके सामने आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये ठीक उनके सामने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम और श्री सुदामा, इनकी यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हैं। हाथों में स्लेट है, पेंसिल है, और आप देख सकते हैं कि विद्या अर्जित करते हुए इस तरह की प्रतिमा दुर्लभ है जो कि सिर्फ उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में दिखाई देती है। मान्यता है कि यहाँ पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण यहाँ विद्या अर्जित करने के लिए आए थे। कंस वध के बाद वो यहाँ पर आए थे। 11 वर्ष 7 दिन की उनकी उम्र थी और उस वक्त यहाँ पर वो विद्या अर्जित करने के लिए आए थे। वो भगवान श्री बलराम के साथ आए थे और श्री सुदामा, जिनसे मित्रता भी उनकी यहीं पर हुई थी। और उसके बाद से लगातार इस स्थान का महत्व लगातार चला आ रहा है। आज
भी 5 से 6 हजार वर्ष बाद भी यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और भगवान श्री कृष्ण की इस विद्यास्थली का दर्शन करके और मन्नत मांगते हैं ताकि उनकी आने वाली संतानें भी अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ काबिल इंसान बन सके। सांदीपनी आश्रम में ही एक अति प्राचीन श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी है। यहाँ हजारों साल पुराना शिवलिंग स्थापित है। माना जाता है कि द्वापर युग में जब अवंतिका नगरी में सूखा और अकाल पड़ गया था, महामारी फैल गई थी। ऐसे में जब महर्षि सांदीपनी यहाँ आए तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान दिया कि जब तक यहाँ मेरा मंदिर रहेगा तब तक यहाँ सूखा या अकाल नहीं पड़ेगा। इसके बाद यहाँ एक शिवलिंग प्रकट हुआ जिसका नाम सर्वेश्वर महादेव रखा गया। इस शिवलिंग की जलाधारी में पत्थर के शेषनाग के दर्शन होते हैं। देश के अन्य मंदिरों से अलग यहाँ पर शिवलिंग के सामने खड़े हुए नंदी की एक छोटी सी दुर्लभ मूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण के गुरु महर्षि सांदीपनी इसी स्थान पर तपस्या किया करते थे, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया करते थे। ये वो मंदिर है जिसे सर्वेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि महर्षि सांदीपनी ने भगवान भोलेनाथ को एक बिल्वपत्र से यहाँ पर प्रकट किया था उनका, और उसके बाद से लगातार वो यहाँ पर जो है उनकी तपस्या किया करते थे। हर दिन गोमती नदी में स्नान करने के लिए यहाँ से जाया करते थे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि काफी समय उसमें व्यतीत हो जाता है तो उन्होंने अपनी शक्ति से इसी कुंड में, जो पास में कुंड है, वहां पर गोमती नदी का आह्वान किया और गोमती नदी को प्रकट किया। और उसके बाद से लगातार ये कुंड यहाँ पर था। भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर तपस्या की जाती थी जो महर्षि सांदीपनी थे, और उस कुंड में स्नान के बाद वो हर दिन यहाँ पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आते थे। तभी से ये स्थान यहाँ पर चैतन्य है और आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। अब हम आपको लेकर चलते हैं सांदीपनी आश्रम से करीब 40 किलोमीटर दूर नारायण धाम। यहाँ एक ऐसा दुर्लभ मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ विराजित हैं। मान्यता है कि शिक्षा ग्रहण करने के दौरान भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी अपने गुरु महर्षि सांदीपनी की पत्नी सुश्रुता से आज्ञा प्राप्त कर स्वर्ण पर्वत पर लकड़ी लेने के लिए जंगल गए थे। वापस लौटते समय तेज बारिश के चलते उन्होंने एक स्थान पर लकड़ियों का गट्ठर रखकर विश्राम किया था। इस दौरान जब सुदामा जी को तेज भूख लगी तो वो पोटली निकालकर चने खाने लगे। उन्होंने अपने ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण के हिस्से के चने भी खा लिए। बारिश बंद होने के बाद श्री कृष्ण और सुदामा जी वापस लौटने लगे तो लकड़ियों के गट्ठर से 2 लकड़ियां वहां गिर गईं। उन्हीं लकड़ियों से 2 हरे भरे दिव्य वृक्ष बने जो आज भी यहाँ मौजूद हैं। भक्त इनकी पूजा कर परिक्रमा लगाते हैं। जन्माष्टमी पर यहाँ भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जब भगवान कृष्ण और बलराम और सुदामा जी की शिक्षण प्राप्त करने के लिए सांदीपन आश्रम में आए थे, तब कृष्ण और सुदामा को गुरु माता ने लकड़ी बीनने के लिए भेजा था। लकड़ी बीनने के लिए जाते समय वो रास्ता भटक गए। आंधी और पानी और वर्षा का समय था तो रास्ता भटक करके रात में यहाँ पहुँचे। उनकी लकड़ी की मूल्य उन्हें एकत्रित कर ली थी। यहाँ स्वर्णगिरी पर्वत है वहाँ से, और जब वो रात्रि का समय हो गया तो दोनों ने एक रात यहाँ पर विश्राम किया। पूरी रात इस जगह बिताई थी और दोनों की मूल्य आज भी यहाँ रखी हुई है, पूरी हरी हो गई है। और शायद विश्व में प्रथम मंदिर है जिसमें सिर्फ कृष्ण सुदामा की प्रतिमा है। और यहाँ पर रात्रि विश्राम करने के कारण जब रात में ढूंढते ढूंढते गुरुजी सवेरे वो फटने के समय पहुंचे तो वो घबरा गए, और तब वो भगवान कृष्ण जो उनके शिष्य थे, कृष्ण कृष्ण न कहते हुए ये बोले कि हे नारायण तुम कहाँ हो। तब से इस गांव का नाम नारायणा हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल है महिदपुर का, कृष्ण सुदामा धाम नारायणा। वहाँ हम बच्चों को लेकर आए, जहाँ पर बच्चों को पूरी जानकारी दी गई कि किस तरह से कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता रही है। यहाँ लकड़ियाँ काटने आते थे, किस तरह से उन्होंने वो कदम्ब की डालियाँ रखी थी जो वृक्ष का स्वरूप लिए हुए हैं और आज तक ऐसी हरी भरी है। यहाँ पर आने पर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ पा लिया और हमें इतनी शक्ति आ गई है कि हम कोई भी काम अगर निश्चय कर लें तो पूरा कर सकेंगे। पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर है
जहाँ भगवान श्री कृष्ण सुदामा गुरु माता की आज्ञा से यहाँ लकड़ियाँ लेने आए थे और पास ही में स्वर्णगिरी पर्वत है, वहाँ से भगवान ने लकड़ियाँ इकट्ठी करी, वहाँ से यहाँ तक ले के आए। यहाँ पे भगवान ने लकड़ियाँ रखी, बारिश होने लगी। उस बारिश की झड़ी में जो सूखी लकड़ी थी वो हरी हो गई, आज भी हरे भरे वृक्ष के रूप में विद्यमान है। और सुदामा ने चने भी इसी स्थान पे खाए थे। सुदामा को जल पिलाने के लिए भगवान ने दामोदर कुंड का निर्माण किया, वो भी आज प्रतिमा है। और इस मिट्टी में कण कण में भगवान की चरण समाई हुई है। विशेषता है यहाँ पे जो ये मूली है, ये यहाँ की प्राचीन वो है और यही विशेषता है। 12 महीने हरी रहती है और 12 महीने पत्ता जड़ नहीं होती। हर जार अपने अपने समय के हिसाब से हट जाता है, पर ये नहीं होती है। इतनी शक्ति है और यहाँ के हर लोग सौभाग्यवान मानते हैं अपने आप को कि अपनी जगह पे जन्म लिया हुआ है। तो आज की हालत है, आज से सन 90 में यहाँ पे 75% गरीब थे। आज ये हालत है कि 100% अमीर है, कोई भी गरीब नहीं है इस गांव की। ऐसी विशेषता ये है। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी कृष्ण सुदामा की पावन नगरी में हमने जन्म लिया और पूरा ये क्षेत्र भी सौभाग्यशाली है कि हमारे क्षेत्र में कृष्ण और सुदामा जी शांतिपनी आश्रम उज्जैन से लकड़ी लेने के लिए नारायण धाम पधारे, इसलिए हम सब क्षेत्र से सौभाग्यशाली हैं। हम आपको लेकर आए हैं नारायण धाम। नारायण धाम दरअसल उज्जैन जिले का ही एक गाँव है और यहाँ पर 5000 साल पहले जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे तो गुरुकुल में अध्ययनरत थे। और गुरुकुल की जैसी परंपरा होती है कि उन्हें ईंधन के लिए लकड़ी लेकर आना होता था, तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण लकड़ी लेने के लिए पूरा जंगल हुआ करता था और यहाँ पर आए थे। जब वो भगवान श्री कृष्ण लकड़ी लेकर आए थे तो यहाँ पर मोली यानी जो लकड़ी की गट्ठा होता है उसको मोली कहा जाता है, वो मोली यहाँ पर रखी हुई है और आज भी मोली के रूप में वो पेड़ जो है पल्लवित और पुष्पित है। उसके बाद से ही जब यहाँ पर लगातार भक्तों की तादाद बढ़ने लगी तो यहाँ पर मंदिर जो है अब मंदिर का रूप ले चुका है वो स्थान। और यहीं पर वो बावड़ी भी है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कुछ देर के लिए विश्राम करते थे। लकड़ी की मोली यहाँ से गुरुकुल लेकर जाया करते थे। 64 कलाओं और वेद पुराणों में पारंगत होने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु महर्षि सांदीपनी से गुरु दक्षिणा के बारे में पूछा तो महर्षि सांदीपनी ने श्री कृष्ण से अपने पुत्र को वापस लाने के लिए कहा, जिसे शंखासुर नाम का एक दैत्य उठाकर ले गया था। गुरु की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण और बलराम समुद्र के पास पहुँचे। समुद्र ने उन्हें बताया कि शंखासुर नाम का दैत्य शंख के रूप में समुद्र में छिपा है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने शंखासुर को मारकर उसके पेट में गुरुपुत्र को खोजा, लेकिन वो नहीं मिला। तब श्री कृष्ण शंखासुर के शरीर का शंख लेकर यमलोक पहुँचे और यमराज से गुरुपुत्र को वापस लेकर आए। अपने पुत्र को वापस पाकर महर्षि सांदीपनी और उनकी पत्नी सुश्रुता बहुत खुश हुई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को खूब आशीर्वाद दिया। 5000 साल पहले द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में अध्ययन के लिए आए थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, तो यहाँ पर गुरु माता ने उन्हें जब ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए भेजा था तब वे स्वर्ण पहाड़ यहाँ से नजदीक है, वहाँ से लकड़ी चुनकर लाए और उसके बाद फिर यहाँ सुस्ताने के लिए उन्हें कुछ देर विश्राम किया। अचानक तेज बारिश हुई और फिर वो रात के अंधेरे में यहीं पर रुक गए और विश्राम करने के दौरान उन्हें जब पानी की प्यास लगी तो उन्होंने इसी दामोदर कुंड में, जो कि अभी एक कुंड के रूप में दिखाई दे रहा है, इसको प्रकट किया। यहाँ से जलधारा निकली और उनकी पानी की प्यास बुझी। सुदामा और कृष्ण की जो दोस्ती यानी मित्रता की जो मिसाल दी जाती है वो भी यहीं की कहानी है और यहीं से बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा यहाँ पर आए थे और उन्होंने साथ में एक रात गुजारी। उसके बाद जब गुरु जो सांदीपनी आश्रम के महर्षि सांदीपनी है वो जब उन्हें तलाशते हुए यहाँ आए तो भगवान कृष्ण और सुदामा यहाँ पर बैठे हुए मिले। लेकिन तभी जब रात के अंधेरे में बारिश हो रही थी तभी उन्होंने मोली यहाँ पर रखी थी, लकड़ियों की गट्ठर यहाँ पर रखी थी और तभी से ये जो लकड़ियाँ हैं ये एक पेड़ का रूप बन चुकी हैं और हरा भरा। इसी तरह से 12 महीने ये पेड़ जो है लकड़ी की मोली है ये हरी भरी यहाँ पर दिखाई देती है और तभी से लगातार यहाँ पर लोगों की आस्था और विश्वास बना हुआ है और लोगों के आने का सिलसिला भी यहाँ पर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तभी से नारायण धाम को भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता और शिक्षा की स्थली दोनों माना जाने लगा है। कैमरामैन मनीष मक्खर के साथ पुष्पेंद्र वैद,
जी मीडिया, नारायण धाम, उज्जैन।